नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। राज्य भर में प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के दौरे को लेकर उठे सवाल। आरटीआई कार्यकर्ता ने मांगी देवेंद्र को ई पास जारी किए जाने की जानकारी। कमजोर पड़ते कोरोना को फिर 3000 से ज़्यादा मरीजों ने दी मात। 24 घंटों में मिले मात्र 1151 नए पॉजिटिव। और ताउते से प्रभावित 8 राज्यों को मदद के मामले में सामने आया देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, महाराष्ट्र को भी केंद्र सरकार देगी मदद। और अब खबरें विस्तार से। राज्य विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस इन दिनों राज्य भर में दौरे कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में उनके इन दौरों पर उंगली उठाते हुए कोपरगांव के आरटीआई कार्यकर्ता संजय काले ने इसे कोरोना संबंधी राज्य सरकार के नियमों का उल्लंघन बताते हुए शिकायत दर्ज की है। संजय काले ने अपनी शिकायत के माध्यम से यह प्रश्न उपस्थित किया है कि क्या देवेंद्र फडणवीस ने ई पास निकाला है। इससे फडणवीस के राज्य भर में हो रहे दौरे को लेकर विवाद उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। आरटीआई कार्यकर्ता संजय काले ने राज्य के मुख्य सचिव के पास सूचना का अधिकार के तहत आवेदन करते हुए देवेंद्र फडणवीस द्वारा जिले की सीमा से बाहर जाने के लिए प्रशासन के पास नियमानुसार आवेदन किए जाने का ब्यौरा मांगा है। इस प्रकार फडणवीस के राज्य भर में दौरे पर पहली ही बार आपत्ति दर्ज की गई है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन को लेकर एक बार फिर गाइडलाइंस में बदलाव किया है। अब पॉजिटिव मरीजों को ठीक होने के 3 महीने बाद पहला या दूसरा डोज दिया जाएगा। सरकार द्वारा वैक्सीन को लेकर बार बार किए जा रहे बदलाव की वजह से लोग परेशान हो गए हैं। वैसे भी इन दिनों जिले में केवल सेकंड डोज ही दिया जा रहा है। 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को पहला डोज नहीं मिल रहा है। गुरुवार को महाराष्ट्र के महाड़ में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि चक्रवाती तूफान ताउते से नुकसानग्रस्त 8 राज्यों को केंद्र सरकार मदद करेगी। इसमें महाराष्ट्र का भी समावेश है। केंद्र सरकार ने कल ही स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र को भी मदद अवश्य मिलेगी। असं आहे की या चक्रीवादळाचा लँडफॉल हा गुजरातमध्ये झाला। 45 लोक त्या ठिकाणी मेले आणि खूप मोठ्या प्रमाणात गावाच्या गावं उद्ध्वस्त झाली। म्हणून काल माननीय पंतप्रधान महोदय त्या ठिकाणी गेले। त्यांनी पाहणी करून त्या ठिकाणी मदत घोषित केली। पण त्या मदतीचा जो काही त्या ठिकाणी प्रेस नोट आहे त्यातच लिहिलेलं आहे की इतर राज्यांना देखील मदत याच्यात होणार आहे। आणि आपण जर बघितलं तर या चक्रीवादळामुळे तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि 2 युनियन टेरिटरी इतक्या राज्यांमध्ये नुकसान झालेलं आहे। वाठोड़ा थाना अंतर्गत गोविंद प्रभु नगर निवासी दीपक रमेश मेश्राम को अज्ञात आरोपी ने फोन कर क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का लालच देते हुए बड़ी ही तरकीब से उसके खाते में मौजूद 24,890 रुपये निकाल लिए। आरोपी ने पहले उसके मोबाइल नंबर पर आया OTP नंबर हासिल किया। इसके बाद दीपक को उसके खाते से रुपए विड्रॉल होने का मैसेज आया। तब जाकर उसे ठगे जाने का एहसास हुआ। वाठोड़ा पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। नागपुर में गुरुवार को एक बार फिर नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या के मुकाबले 3 गुना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। एक दिन में जहां 1151 नए पॉजिटिव मिले हैं, वहीं 3405 कोरोना मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। जबकि पिछले 24 घंटे में 28 मरीजों की मौत हुई है। इस माह प्रतिदिन होने वाली मौतों में यह सबसे कम आंकड़ा है। मृतकों में नागपुर शहर के मात्र 9 मरीजों का समावेश है। शहर में अब मात्र 19,246 एक्टिव केसेस ही बकाया है। प्रशासन द्वारा सख्ती में ढील दिए जाने का ही नतीजा है कि एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में कोरोना अपने पैर पसार रहा है।
बुधवार को ग्रामीण इलाकों में 774 मरीज मिले और 13 लोगों की मौत हो गई। बारिश के दिनों में संक्रमण के फैलने की संभावना अधिक बताई जाती है। यदि अभी से ग्रामीण भागों में हालात काबू में नहीं किए गए तो मुश्किलें बढ़ सकती है। कोरोना महामारी पूरी दुनिया के लिए संकट बनी है। दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। भारत कोरोना से जंग जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मण पोटे के नेतृत्व में कलमना कामठी रोड पर देवी मंदिर में विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस कार्य में निक्कू हिंदुस्तानी, दिलीप नरवाड़िया, टीकू साहू, सुनील साहू, दिलीप गुप्ता, मनोज सोमबावने ने सहयोग किया। त्र्यंबकं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मङ्गलानि मृत्योर्मुक्षेमामृता स्वाहा। त्र्यंबकं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षेमामृता स्वाहा। त्र्यंबकं कोरोना महामारी को नष्ट करने के लिए नागपुर हिंदुस्तान का मध्य भाग है और इस मध्य भाग के अंदर में इस बेड कोरोना की ऐसी लहर आई कि लोग हाहाकार मचा गए और 17, 18, 19 का 3 दिन का विश्व शांति के लिए महायज्ञ किया हमने। और हम माँ भगवती से, महाकाली आदि शक्ति से विनती की कि माँ इस कोरोना को नष्ट करो। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू हो गया है। नागपुर के मेडिट्रीना अस्पताल को बच्चों पर ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। यह ट्रायल 3 चरणों में होगा। नागपुर के लिए यह खबर राहत भरी है। बच्चों में तीसरी लहर के खतरे के मद्देनज़र अभिभावकों में अभी से चिंता देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा ट्रायल का काम तेजी से पूरा कर वैक्सीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि बच्चों में कोरोना का ज़्यादा असर न हो सके। मुश्किल कोरोना के मरीजों की संख्या कम होने के साथ ही एक बार नागपुर के नागरिकों में लापरवाही देखने को मिल रही है। सुबह के वक्त बाजारों में भीड़ इस कदर होने लगी है मानो लोग भूल गए हैं कोरोना संकट खत्म हो गया है। वैसे कोरोना की तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की गई है। यदि हालात इसी तरह से रहे तो स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन द्वारा की जा रही अपील का भी लोगों पर कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। ताउते तूफान के कारण ओएनजीसी का बार्स डूबने से हुई मौतों को लेकर महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि इस मामले में केवल जांच समिति गठित करने से काम नहीं चलेगा। इस हादसे के लिए जो दोषी है उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इस तूफान को लेकर 3 दिन पहले ही मौसम विभाग ने जानकारी दे दी थी, लेकिन ओएनजीसी ने इस चेतावनी की अनदेखी की, जिसके वजह से एक जहाज़ डूब गया और 37 मौतें हुई। 40 से ज़्यादा लापता है और सैकड़ों अपनी जान बचाने के लिए रात भर समुद्र में जूझते रहे, जिसमें 37 से अधिक मजदूरों की मौत हो गई। 40 से ज़्यादा लापता है। सैकड़ों रात भर अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में जूझते रहे और ये सारी घटना के बाद इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये सीधे जिम्मेदारी ओएनजीसी की है। ओएनजीसी कहेगी कि एफकॉन की है, एफकॉन कहेगा कि बार्ज मालिक की है। कल हमने मुद्दा उठाया तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने रात में इंक्वायरी पैनल सेटअप किया है, लेकिन सिर्फ इंक्वायरी पैनल सेटअप करने तक ही चलेगा नहीं। चाहिए सरकार को कि जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें तत्काल रूप से सस्पेंड करे और 304 के तहत मुकदमा दर्ज हो सदोष मनुष्य बल हत्या का, और जो भी दोषी है उसकी जिम्मेदारी तय की जाए और उन्हें सजा दी जाए, हम मांग करते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन सावंत ने देश में राष्ट्रीय स्तर पर बाधित हुए टीकाकरण के लिए
भारत सरकार के निर्णय को दोषी ठहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रश्न किया है कि हमारे देश के बच्चों के हिस्से की वैक्सीन आपने विदेशों में क्यों भेज दी। उल्लेखनीय है कि भारत में बनी वैक्सीन लाखों की संख्या में विदेशों में मदद के तौर पर भारत सरकार की ओर से भेजी गई थी। हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करोगे, हमें गिरफ्तार करोगे, हमारे पोस्टर फाड़ोगे, लेकिन हमें प्रश्न पूछने से कैसे रोकोगे? हमारी आवाज कैसे बंद करोगे? इस देश की 130 करोड़ जनता आपसे पूछना चाह रही है, मोदी जी, हमारे बच्चों के वैक्सीन विदेश में आपने क्यों भेजे? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इन सवालों का जवाब देना ही होगा। 130 करोड़ जनता की आवाज आप दबा नहीं सकते। आपने इस देश के गरीबों के, बच्चों के, युवाओं के वैक्सीन का जो हक है वो छीना है। जवाबदेही से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। ताऊते तूफान के कारण महाराष्ट्र को हुए नुकसान पर बोलते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि गुजरात भी भारत का ही हिस्सा है। केंद्र सरकार ने यदि गुजरात को 500 करोड़ दिए हैं तो अन्य राज्य या महाराष्ट्र को दुखी होने की जरूरत नहीं है। जल्द ही गोवा को 500 करोड़ और महाराष्ट्र को 1500 करोड़ मिलेंगे। कोंकण दौरे पर गए देवेंद्र फडणवीस भी बताएंगे कि महाराष्ट्र को कम से कम 1500 करोड़ मिलना चाहिए। मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार गोवा और महाराष्ट्र को अवश्य मदद करेगी। गुजरात में भी नुकसान हुआ है और गुजरात को दिया 1000 करोड़, इसलिए महाराष्ट्र को या और किसी राज्य को दुख होने की ज़रूरत नहीं है। और हमें विश्वास है अगर गुजरात को 1000 करोड़ दिया है तो जल्दी ही गोवा को 500 करोड़ मिलेंगे और महाराष्ट्र को 1500 करोड़ मिलेंगे। हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही दिलदार किस्म के नेता है और उन्हें भी पूरी जानकारी है महाराष्ट्र में किस प्रकार का तूफान आया और कितना नुकसान हुआ है। शांतिनगर पुलिस ने गुप्त सूचना पर एक चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से नकदी सहित चोरी का माल बरामद किया है। आरोपी शराब का शौक पूरा करने के लिए चोरी किया करता था। उसने शांतिनगर निवासी सुनील कुमार बाबूलाल जैन के सुने घर पर धावा बोलकर करीब 12,000 रुपये नगद चुरा लिए थे। पकड़ा गया आरोपी नाका नंबर 4 कलमना निवासी स्वप्निल गजानन तेलमासरे है। इसी आरोपी ने अपने साथियों प्रमय सुखदेव बारापात्रे व अनिकेत आशीष वानखेड़े के साथ मिलकर नंदनवन झोपड़पट्टी में प्रकाश देवानंद मेश्राम की हत्या का प्रयास भी किया था। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुकुंद ठाकरे के मार्गदर्शन में पीएसआई अरुण बकाल व टीम ने की। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।